हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, गिवन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब इन क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 के अंदर हमने क्या करना है, दो इक्वेशंस बनानी है, दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है जिनको हम यूजिंग क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने लीनियर इक्वेशंस को एक्सट्रैक्ट करना है इस स्टेटमेंट से। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। अगर हम जो है विड्थ रेक्टेंगल की विड्थ को एक्स से कंसीडर करें और रेक्टेंगल की लेंथ को हम किससे कंसीडर करें, वाई से कंसीडर करना है। ये आपने लेट करना है। आप इसको वाई भी कर सकते हैं, इसको एक्स भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, पहली कंडीशन कहाँ से कहाँ तक बनेगी, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक पढ़ें तो हमारे पास उसकी पहली कंडीशन बन जाएगी। देखते हैं क्या, द लेंथ ऑफ आर रेक्टेंगल, इसको किससे कंसीडर किया था, वाई से। तो वाई जहाँ पर इस वर्ड यूज होता है की वर्ड, उसी जगह पर आ जाता है हमारे पास इक्वल टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, आ गया वाई इज यानी इक्वल टू 4 टाइम इट्स विड्थ। और विड्थ किसकी था हमारे पास, हमने कंसीडर किया था, लेट किया था एक्स के। तो 4 टाइम है, तो 4 टाइम कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4x। ये तो हमें समझ आ गई। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज y इज इक्वल टू 4x। वेरी गुड। अब हमने क्या करना है, इसको हमने अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस y को अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ, यहाँ पर y क्या हो रहा है, या दो काम कर सकते हैं, इस 4y को भी इधर लेके जा सकता हूँ, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, 4x को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर 4x क्या हो रहा है, ऐड, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमने क्या बना ली, पहली इक्वेशन, ये पहली लीनियर इक्वेशन। अब हमने ये करनी है दूसरी इक्वेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का इज 150 सेंटीमीटर। अब आपने ये चीज़ फार्मूला पढ़ा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पर यही फार्मूला हमने क्या करना है, पुट करना है। तो पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। देन हमने यहाँ पर लेंथ की वैल्यू को पुट करना है और विड्थ की वैल्यू को पुट कर देना है। लेंथ की वैल्यू थी y और विड्थ की क्या वैल्यू थी x। तो ये आ गया 2 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 150। अब हमने इसको किस तरीके से अरेंज करना था, पहले x फिर y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम इस चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है वो है 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 जो है वो इस होल वैल्यू के साथ हो रही है मल्टीप्लाई, तो इसको मैं इक्वल के उस साइड लेकर क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो यहाँ पर 2 को डिवाइड किया और यहाँ पर कटिंग हो रही थी 2 1 द 2, 2 75 150। देन हमारे पास पहले x आना चाहिए फिर y आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर लिख दूंगा और इसको इधर लिख दूंगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। तो दो लीनियर इक्वेशंस को हमने इजीली इस स्टेटमेंट के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन हमने इन दोनों लीनियर इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखना है और इसको हमने क्या करना है, यूजिंग इन्वर्जन मेथड और यूजिंग क्रैमर रूल जो है वो सॉल्व कर लेना है, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 को किया था। दोनों मेथड ये आपके लिए होमवर्क होगा क्योंकि ये मैं पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी दफ़ा करवा चुका हूँ और ईजी भी है। तो आपने इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से इसको सॉल्व कर लेना है। दोनों से एक्स और वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम हमें यही काम करना है कि दो लीनियर इक्वेशन निकाल लेनी है और उन्हीं दो लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं दो लीनियर इक्वेशन। तो 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब दो साइड्स हैं, एक को हम डिनोट करेंगे x से और एक को डिनोट करेंगे y से। सपोज कि जो उसकी विड्थ है वो हमारे पास क्या है, x। यहाँ पर आपको मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बताया था कि आपकी मर्जी है, आप इसको y भी ले सकते हैं और इसको x भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर x और y को यूज़ कर रहे हैं, x और y को यूज़ करने की एक मेन वजह है वो ये है कि हमने जितने क्वेश्चन नंबर 1 को 8 पार्ट किए थे उनमें हमने x और y वेरिएबल को यूज़ किया था। तो इसलिए यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x आ गया, विड्थ और लेंथ रेक्टेंगल की आ गई y। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। यानी जो रेक्टेंगल की साइड्स हैं, डिफर का मतलब होता है माइनस, ठीक है, माइनस हो रही है और वो किसी इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने लिख दिया y माइनस एक्स
इज इक्वल टू 3.5, और इसको मैंने क्योंकि पहले x आना चाहिए फिर y आना चाहिए, तो मैं इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूंगा, पहले x लिख दूंगा देन मैं y लिख दूंगा, तो यह आ जाएगा -x प्लस y इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास पहली कंडीशन निकल आई। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है सेकंड कंडीशन को। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, जो कि है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ द पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। क्या डायमेंशन निकालें, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को निकालें अगर पैरामीटर जो है वो क्या है 67 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर का जो हमने पहले फार्मूला लगाया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, सेम वही फार्मूला को हम यहाँ पर भी इम्पोर्ट कर देंगे। P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस पी, यानी एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ हमने किससे कंसीडर की थी, y से कंसीडर की थी, और ब्रेथ को या विड्थ को हमने किससे कंसीडर किया था, x से कंसीडर किया था। तो l की जगह पर y पुट कर देंगे और b की जगह पर x पुट कर देंगे। सेम वही कंडीशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर की थी कि हमने x प्लस y को यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर 2 जो है हमें डिस्टर्ब कर रहा है इसको सेम लीनियर इक्वेशन निकालने में। तो हम यहाँ पर 2 पर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाकर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 67/2, और इन दोनों की पोजीशन को चेंज करेंगे ताकि पहले x आ जाए और फिर y आ जाए। देन हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 33.5। 67 को 2 से डिवाइड करें तो 33.5 आता है। दो लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया, ऊपर नीचे लिखें, और देन हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे ax इक्वल टू b में, और इसको इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करेंगे। ईजी है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, और ये करने के बाद आप नीचे इसी वीडियो के कमेंट के अंदर डन का मैसेज लिखेंगे ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप इसके साथ कितना इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के लिए। फ़िलहाल के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।